हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चल रहे होंगे आपके भी घर के काम। मेरी तरफ मैं अंजू तोमर करती हूँ वेलकम आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे खुद के ऊपर, क्योंकि हम अपने ऊपर ही बात करते हैं। भाई, बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? अपने ऊपर से ही होती है। देखो, कई बार क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं, पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई कुछ बोल देता है ना, तो बार बार पे रोना आ जाता है। या किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। क्यों नहीं, पता नहीं मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों है, ये सब हमारे अंदर चलता रहता है। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भाई, हमें ना किसी और से नहीं, खुद से ही सीखना है कि हमारी लाइफ में ये क्यों हो रहा है और इसे हमें कैसे बदलना है। तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं। तो कर लेते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की बात। देखो, होता क्या है। देखो, मैं पहले क्या करती थी अपनी लाइफ में। देखो, मैं अपने आप से ही जोड़ के बताऊंगी आपको कि होता क्या था कि अगर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कुछ बोल दिया तो मैं एकदम चिड़चिड़ा जाती थी, रोने लगती थी कि भाई मैं, ऐसा लगता है ना। देखो, हमें क्या होता है कि हमें इस इंसान से इतना प्यार करते हैं और ये हमसे ऐसी बातें करता है। देखो, हम हर किसी को बदल नहीं सकते और हर किसी की आदत को भी नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। दूसरों से उम्मीद क्यों रखनी है, हमें खुद से रखनी है। तो देखो, जो इंसान जैसा बोलना चाहता है वो वैसा ही बोलेगा। आप अपने हस्बैंड से कहो या बच्चों से कहो या जिससे जो भी आपको लगता है कि भाई उसकी बातें मुझे गलत लग जाती हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्हें सुधारने की जगह हमें खुद को ही थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सामने वाला इंसान इतना बड़ा हो चुका है, भाई बड़े तो हम भी हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी मैच्योरिटी और अपनी बातों को नहीं छोड़ना चाहता और उनके अंदर वो चीज़ फ़ील नहीं हुई है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ इसके साथ या मैं बोलता हूँ तो इसे बुरी लगती है। तो क्यों ना फिर हम ही उन सब बातों को साइड में करके आगे चलें। एडजस्टमेंट देखो करना पड़ता है अपनी लाइफ में, लेकिन इतना भी नहीं करना पड़ता कि बहुत ज़्यादा करना हो। लेकिन जब हमें खुश रहना है तो छोटी छोटी चीज़ों को हमें इग्नोर करना है और अपने आप को खुश रखना है। क्योंकि खुश रहना हम खुद से ही, अपने अंदर से ही शुरुआत करेंगे, अपने आप से ही शुरुआत करेंगे, तो तभी हम खुश रह सकते हैं। देखो, होता क्या है कि हमें खुश ना रहने की वजह भी हमारे अंदर ही होती हैं, जो कि हमारे दिमाग में आती रहती हैं और वो हमें परेशान करती रहती हैं। तो आज से हमें नहीं करना है ऐसा। भाई, थोड़ा सा तो देखो एडजस्टमेंट लाइफ में करना ही पड़ता है। तो ये रह हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो मेरा ये रहेगा, खुश ना रहने के लिए हम क्या करते हैं। भाई देखो, आप कहोगे खुश रहने के लिए हमें सीखना है, खुश ना रहने। देखो, खुश ना रहने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास होता है ना उसमें हम कमियां निकालते रहते हैं। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको खुश रहने के लिए क्या चाहिए, तो जो आपके पास है उसे छोड़कर आप सब कुछ मांगोगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है उसकी हमें कद्र नहीं, और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हम भागने में लगे रहते हैं। अगर हमारे हस्बैंड अच्छे हैं तो हमें परिवार वालों से दिक्कत होती है, परिवार वाले अच्छे हैं तो हस्बैंड से दिक्कत होती है। अगर हमारे पास घर है तो उसके पास गाड़ी है, उससे दिक्कत होती है। देखो, उसके बच्चे अच्छे हैं तो हमारे अच्छे नहीं हैं, ये दिक्कत होती है। ऐसा ही होता है। देखो, लाइफ में यही होता है और दिक्कतें यही, और खुश ना रहने की एक ये सबसे बड़ी वजह होती है कि हम दूसरों की चीज़ों को अच्छा देखते हैं। क्योंकि भाई वो हमसे दूर रहती हैं इसलिए वो हमें अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो, आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप बस उसमें खुश रहो। क्योंकि खुश, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, खुश रहने की वजह हम खुद ही हैं, ना कि कोई और। हम अगर अपने अंदर से पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। भगवान ने जो हमें दिया है, छोटा सा घर दिया है, बीवी बच्चे जो कुछ भी दिए हैं, माँ बाप सास ससुर जैसे भी दिए हैं, वो हमारे लिए हैं। हमें उनके साथ ही रहना है। तो क्यों फिर हम दूसरों की तारीफ़ें करें, दूसरों के पीछे हमें क्यों भागना है।
ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट था हमारा, हर किसी की बातों को दिल से ना लगाएं। देखो होता क्या है कि हम अगर अगर कोई भी हमसे कुछ बोल देता है ना, तो उसकी बातों को हम दिल से लगा लेते हैं। भाई देखो, नेगेटिव इंसान को आप कभी भी नहीं बदल सकते हो, तो क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। उसे सफाई देने में, पहले मेरा भी ये था कि अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं सफाई देती थी, कस्में खाने पर हो जाती थी उतारू। लेकिन आज मैं नहीं ऐसी रही। अगर मैंने किसी के मुंह से सुन भी लिया कि उसने मेरे बारे में ये बात कही है, तो मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरी लाइफ में उनके लिए इतनी जगह नहीं है कि मैं अपना समय, अपना दिमाग और अपनी लाइफ की एनर्जी उनके ऊपर वेस्ट करूँ। तो क्यों ना बस आप भी ऐसा ही करो। देखो, खुश रहना हमें समय के साथ आ जाता है और अपने आप से ही सीखना होता है। कोई हमें खुश नहीं कर सकता है, हम खुद ही अपने आप में बदलाव लेके आ सकते हैं। तो भाई, जब मैं कर सकती हूँ अपनी लाइफ में इग्नोर और आगे बढ़ सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये सबसे ज़रूरी है, हमें हर किसी की बातों को दिल पे नहीं लगाना और हमें आगे बढ़ जाना है। और आ जाते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पर। देखो, चौथा पॉइंट हमारा रहेगा, बीती बातों को ध्यान मत दो। बीती बातों पर ना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय निकल चुका है और बीते हुए पल कभी वापस नहीं आते। और बीती हुई बातें कितनी भी याद कर लो, नहीं, वो कभी नहीं। जो गलत हो चुका है आपके पीछे, जो हो चुका है वो गलत हो चुका है। आप अपना आज ख़राब करके उसे कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो। देखो, हो जाती हैं हमारी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसे हादसे जिन्हें हम नहीं भूल पाते, लेकिन उनके लिए हम आगे की लाइफ को क्यों अपनी ख़राब करें, आगे की को। और जो वर्तमान को, भाई हमें ऐसे नहीं जीना है। अपनी लाइफ में मस्त रहना है, खुश रहना है, थोड़े से बदलाव करने की ज़रूरत है। बीती बातों के पीछे पड़े रहोगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। ये ज़िंदगी है, यहाँ चलते ही रहना ही ज़िंदगी का नाम है, ज़िंदगी। ठीक है ना। तो और आ जाते हैं हम अपने पांचवें पॉइंट पर, अपने लिए जीना सीखो। देखो होता क्या है, हम हाउस वाइफ हैं ना, सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल ही जाते हैं, अपना ध्यान रख ही नहीं पाते हैं कि भाई हमें अपने लिए क्या करना है। तो पहले मैं भी यही करती थी और हो भी जाता है भाई इस चीज़ की ना। हमें बहुत जब लेट हो जाते हैं ना, तब जाके हमें नोटिस होता है कि भाई हमने सबका ध्यान रखने के चक्कर में खुद का ध्यान रखना छोड़ दिया और आज हमारी हालत ऐसी हो गई है। तो ऐसा नहीं करना है। देखो, समय रहते ही सब कुछ समझ जाओ तो वो अच्छा है। पति का भी ध्यान रखो, बच्चों का भी रखो। जॉइंट फैमिली में रहते हो तो सास ससुर सबका ध्यान रखो, लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखो। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो सब स्वस्थ हैं, वरना घर में कोई भी स्वस्थ नहीं रहेगा। और जो रिश्ते हैं आपके, भाई वो आप स्वस्थ हो ना तभी तक हैं। उसके बाद तो जब आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी या आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा, तो वो रिश्ते भी फिर नाम के ही रह जाते हैं। तो भाई क्यों ना उसको होने से पहले ही हम सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि हमारी लाइफ है भाई, हमें खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, यहाँ हमें खुद का ध्यान अपने आप से ही रखना होता है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, दूसरों को सफाई देना छोड़ो। भाई जो नेगेटिव इंसान है, आप उसको कितनी भी सफाई दे दो, उसके पीछे कितना भी भाग लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं बदलेगा। तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। उधर उधर से निकलो, अपने आप को अच्छा रखो, स्वस्थ रखो, मस्त रखो। इन सब बातों में ना पड़ो, क्योंकि ज़िंदगी ऐसा बार बार नहीं मिलती है। हम दूसरों की बातों में ही रहेंगे, दुखी रखेंगे और सफाई देने में ही लगे रहेंगे, तो हमारी ये ज़िंदगी उनको सफाई देने के लिए तो नहीं दी है भगवान ने। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने पति पत्नी सबका एक दूसरे का ख्याल रखो। मिलजुल के अपने घर में रहो, प्यार से रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बीती बातों को छोड़ो और खुश रहने की कोशिश करो। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बदलने की कोशिश ना करें। खुद को बदलो तो दुनिया बदल जाती है। तो एक
शुरुआत खुद से ही करके देखो, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई एक आध पॉइंट तो अपनी लाइफ में इसमें से अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बाय बाय।